नमस्कार साथियों। और आप ये वीडियो क्यों ओपन किए हैं ये भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको सही जानकारी मिले। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट फुल होने वाली है। अगर आप उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं या क्षेत्र पंचायत लड़ रहे हैं या जिला पंचायत या ग्राम प्रधानी का चुनाव या गाँव के ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव, तो मैं इस वीडियो में उन सारे डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बताऊंगा जिन डॉक्यूमेंट की आपको इस चुनाव में ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत के प्रधान पद की। जानते हैं कि ये बहुत ही पॉपुलर पद है। आप ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ें और प्रधान जी को ना जाने तो ऐसा हो नहीं सकते। बहुत ही पॉपुलर पद है और इसके बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं जो कि गाँव के प्रधान बनना चाहते हैं, गाँव की सेवा करना चाहते हैं, गाँव का विकास करना चाहते हैं। तो उनके लिए कुछ डॉक्यूमेंट हैं। अगर आप प्रधान पद लड़ना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट नामांकन पत्र में लगेंगे और अगर इनमें से एक डॉक्यूमेंट भी आपको मिसमैच हो जाएगा तो आप जो है आपका नामांकन निरस्त हो जाएगा और आपका सपना चूर चूर हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए मैं जो बता रहा हूँ कुछ डॉक्यूमेंट, उसको आप नोट कर लीजिए कॉपी पेन में और उन सबको तुरंत से तुरंत बनवाना चालू कर दें, ताकि नामांकन के समय आते आते ये आपके कंप्लीट हो जाए। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको लगेगा जाति प्रमाण पत्र। प्रधान पद जो आप जाति से हैं वो आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद जाति के संबंध में, जैसे आपकी जाति जो भी है उसके संबंध में आपको शपथ पत्र लगेगा। प्रपत्र 8 और प्रारूप खा में आपको विवरण देना पड़ेगा। जमानत राशि लगेगी जो आप जमा करेंगे। ट्रेजरी आपका हो सकता है कि ब्लॉक में जमा होती है तो आपको वहाँ जमा करना पड़ेगा। उसका नो ड्यू सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए और उसको आप स्वयं प्रमाणित करेंगे जहाँ पे आपका नाम हो। उसके बाद मतदाता सूची में उसका भी नाम होना चाहिए जो आपका प्रस्तावक है। तो ये दोनों चीज़ों को आप खुद प्रमाणित करेंगे। तो बड़े ध्यान से आप देखकर अपना नाम उसको प्रमाणित कर लीजिएगा। उसमें गोला लगा कर उसको साइन करना है आपको, ठीक है। और आपको फ़ोटो लगेगी 2x3 सेंटीमीटर की आपको एक फ़ोटो लगेगी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जो कि आप नामांकन प्रपत्र में आप उसको चिपका देंगे। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट ही आपको लगेंगे। और आप अच्छे से और ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी ब्लॉक पर चले जाएं, वहाँ के अधिकारियों से मिलकर आप और अपने डॉक्यूमेंट के बारे में एक बार जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिला पंचायत सदस्य के लड़ने वाले उम्मीदवारों को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उसकी हम बात करते हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट तो सबको जो लगना है वो तो नामांकन पत्र आप खरीद ही लेंगे। दूसरा डॉक्यूमेंट ये है कि अनुलग्न प्रमाण पत्र लगेगा, जिसके साथ शपथ पत्र भी आप देंगे। दूसरा आपको जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा। तीसरा जाति प्रमाण पत्र के साथ साथ शपथ पत्र भी आपको देना पड़ेगा। चौथा नो ड्यू सर्टिफिकेट लगेगा आपको। पाँचवा मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए। जिस जिला पंचायत वार्ड से आप लड़ें चुनाव, उसमें मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए और उसको आप स्वयं प्रमाणित करेंगे। दूसरा, मतदाता सूची में उस प्रस्तावक का भी नाम होना चाहिए जहां से आप लड़ रहे हैं, जिस वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हैं जिला पंचायत के लिए, तो उसका भी नाम होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी 3x2.5 सेंटीमीटर की एक फ़ोटो लगेगी जो नामांकन पत्र में आपको चस्पा करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आपके प्रस्तावक की भी फ़ोटो लगेगी 3x2.5 सेंटीमीटर की, जो कि आपको नामांकन पत्र में आपको चस्पा करना, आपको चिपकाना है। तो ये डॉक्यूमेंट है। एक बार आप ध्यान से दोबारा देख लीजिएगा वीडियो और आपको इस डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और अगर इससे कुछ छूट रहा हो तो आप नज़दीकी अपने जिला पंचायत कार्यालय में जाइए और वहाँ से आप एक एक जानकारी विवरण आप इकट्ठा कर लीजिए, ताकि आपका किसी भी तरह नामांकन प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ी ना हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ की क्षेत्र पंचायत सदस्य के बारे में, बीडीसी चुनाव के बारे में। तो बीडीसी सदस्य बनने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो वही आपको पहले नामांकन पत्र लेना पड़ेगा। आपको शपथ पत्र लगेगा जो कि तहसील से बन जाएगा आपका। जाति प्रमाण पत्र लगेगा आपको। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र के साथ जाति का शपथ पत्र भी देना पड़ेगा। उसके बाद नो ड्यू सर्टिफिकेट भी लगेगा आपको। एक जमानत राशि का चालान भी आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए और उसको आप स्वयं प्रमाणित करेंगे। जिस क्षेत्र पंचायत से चुनाव लड़ें उस मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके प्रस्तावक का भी नाम उसी मतदाता सूची में होना चाहिए और आप उसको प्रमाणित करेंगे।
उम्मीदवार की एक फ़ोटो होनी चाहिए जो कि 3 गुणे 2.5 सेंटीमीटर की लगेगी, जिसको आप नामांकन पत्र में चस्पा करेंगे। इसके अलावा जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं, इसके अलावा कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। तो जल्द से जल्द आप इन सभी डॉक्यूमेंट को बनवाना चालू कर दें, ताकि आप नामांकन में किसी भी कारणवश आपका नामांकन निरस्त ना हो। यानी ग्राम पंचायत सदस्य पद हेतु जो चुनाव होता है गाँव के सदस्य का, उसके बारे में हम बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मैं एक एक डॉक्यूमेंट आपको बताता जाऊँगा क्या क्या चाहिए, उस चीज़ को आप नोट करते रहिए और वो सारे डॉक्यूमेंट आप इकट्ठा कर लीजिए, बनवा लीजिए। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट आपको बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको वीडियो यूज़फुल हो आपके लिए तो आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो बड़े ध्यान से सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा, वरना एक डॉक्यूमेंट अगर आपका मिसमैच हो गया तो आपको पूरा नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा। फिर आपको जो सपना है प्रधान बनने का या जिला पंचायत सदस्य बनने का या सदस्य क्षेत्र पंचायत बनने का, आपका सपना अधूरा रह जाएगा। फिर आपको 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो मैं बता रहा हूँ इसके अलावा एक भी बाहर नहीं जाएगा। इसी डॉक्यूमेंट से आपका सारा काम हो जाना है। और ये डॉक्यूमेंट आज नहीं, हो सकता है कि आने वाले हमेशा यूज आएंगे, हर चुनाव में यूज आएंगे ग्राम पंचायत के। तो अब इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सदस्य ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत का जो सदस्य चुनाव होता है उसके लिए सदस्य ग्राम पंचायत में जो पहला डॉक्यूमेंट लगेगा वो लगेगा आपका जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। उसके बाद जमानत राशि लगेगी जो ट्रेजरी में चालान आप जमा करेंगे मूल प्रपत्र 18 के साथ। तो ये जमा करना पड़ेगा आपको, एक जमानत राशि, अगर आप चुनाव लड़ें। नो ड्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए, जिसको आप स्वयं प्रमाणित करेंगे। उस पेज को आपका वोटर लिस्ट जिसको कहते हैं, उसमें आपका नाम होना चाहिए गाँव की। मतदाता सूची में उसका भी नाम होना चाहिए जो आपका प्रस्तावक है, उसका भी आपकी गांव की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, क्योंकि आप सदस्य ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। उम्मीदवार की फ़ोटो होनी चाहिए, 3 गुणे 2.5 सेंटीमीटर की फ़ोटो होनी चाहिए, जो कि आप नामांकन प्रपत्र में आप चस्पा करेंगे। उसके साथ साथ आपका इसके साथ एक घोषणा पत्र होगा आपकी चलाचल संपत्ति का, जो कि तहसील से बनेगा, तो वो आपको सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा आपको एक सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, इसके अलावा आपको नामांकन फॉर्म लगेगा। उसके साथ ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं और उसको बहुत सही से भरिएगा जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट है। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो आप इसको शेयर करना ना भूलें। और अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पर आपके लिए मैं अपडेट आता रहूँ। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी चुनाव में जीत हासिल करें।